अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अनग्रुप डेटा के हवाले से अर्थमेटिक मीन का सवाल हम सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स। और 5 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लिए हैं, यानी एक स्टूडेंट ने 66 लिए, एक ने 70 लिए। क्लोज द डोर प्लीज। एक ने 69 लिए, एक ने 80 लिए और एक ने 90 लिए। कितने हो गए? 5 स्टूडेंट्स हैं। ये उनके मुख्तलिफ मार्क्स दिए हमें। क्या मालूम करें? फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स। इनका जो है अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अब आपके जहन में पहला सवाल आएगा, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन। तो याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है, डेटा गिवन होता है, उसके मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस में मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, जिनकी सेंट्रल जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, डेट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। उसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन मालूम करने का कायदा बहुत ही आसान है कि यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा में जो भी नंबर्स गिवन है, तमाम ऑब्जर्वेशंस को सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं या मार्क्स दिए हुए हैं, सबको प्लस करें और टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से मुराद 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये तो 5 से डिवाइड कर दें। इस तरह एक स्टूडेंट की सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल मार्क्स या एवरेज मार्क्स हासिल हो जाएंगे, जिसको अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। यानी अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो याद रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अर्थमेटिक मीन AM इज़ इक्वल टू, उसको x बार की अलामत से भी शो करते हैं। और अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करना है, जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको सम अप करना है, उसको समेशन x की साइन से शो किया जाता है। ये जो साइन नज़र आ रही है स्टूडेंट, ये वाली, इसको समेशन पढ़ते हैं। समेशन का मतलब होता है मजमुआ, x वैल्यूज़ का सम, और नीचे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आएगी, उसको n की साइन से शो करते हैं। स्मॉल n से मुराद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, तो n का मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। समेशन x का मतलब है तमाम ऑब्जर्वेशन का मजमुआ, तमाम मार्क्स का मजमुआ। आइए देखें किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में जो है ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। सबसे पहले फार्मूला लिख लें। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ही होता है AM से। AM इज़ अर्थमेटिक मीन, या x बार की अलामत से भी शो कर सकते हैं। और फार्मूला ये बताया है, समेशन x और अपॉन में क्या आएगा, n। अब सवाल पैदा होता है कि n कौन है और समेशन x कौन है। वैसे तो हमने बात कर ली, लेकिन फिर समझ लेते हैं। समेशन x का मतलब होता है इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम। इनको प्लस कर लीजिए तो देखें क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन या x बार इज़ इक्वल टू, यस, समेशन x। ये सब x की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं या मार्क्स दिए हुए स्टूडेंट्स के, ये सब वैल्यूज़ ऑफ x हैं, याद रखिएगा। इनको सम अप करें तो 66 प्लस सेकेंड स्टूडेंट ने 70 मार्क्स हासिल किए, प्लस एक ने 69 किए, एक ने 80 किए और एक ने 90। तमाम ऑब्जर्वेशन को सम अप करना, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा अपॉन में n से मुराद है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस की तादाद, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद जिन्होंने मार्क्स लिए हैं। तो देख सकते हैं आप कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 5 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दें तो n की जगह आ जाएगा 5। ओके, अब इनको प्लस करने के बाद फिर आपने 5 से डिवाइड करना है। इस तरह से आपको अर्थमेटिक मीन पता चल जाएगा। दैट्स इट, सो इजी एंड सिंपल। आइए स्टूडेंट्स, टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 66 प्लस 70 प्लस 69 प्लस 80 प्लस 90, दिस विल गिव यू 375 divided by 5. Let me check once again for you. 66 plus 70 plus 69 plus 80 plus 90. Yes, this will give you 375. तो 375 जो है वो सम अप हो गया डिवाइडेड बाय 5। अब इसे 5 से डिवाइड कर लें
तो देखें 5 से अब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो दिस विल गिव यू 75। क्या आंसर आएगा इसका? 75। आइए इसको रफ में जो है डिवाइड करके देखते हैं कैसे होगा। 375 को 5 से डिवाइड करें, रफ वर्क। 375 को इनसाइड रखें और 5 को इनसाइड। आइए 5 का टेबल पढ़ें, 3 तो छोटा है 5 से, 7 को साथ शामिल कर लें, 37। 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 5 5 द 5 6 द 5 7 द 5 8 द। अब 40 37 से बड़ा हो जाएगा तो कितनी दफ़ा जाएगा? 7 टाइम जाएगा। 5 7 द 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 द 35, क्योंकि 5 8 द 40 तो बड़ा हो जाएगा 37 से। ये लिखने 5 यहाँ 7 लिखेंगे और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 35 आया उसे यहाँ, और फिर इसको कर देंगे माइनस। तो 7 में से 5 का क्या बचेगा बोलिए? 2। और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, यानी 37 में से 35 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। डेट्स इट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कायदा ये होता है डिवीजन में, जो नेक्स्ट नंबर है 5 उसको नीचे उतार लीजिए, इस लाइन से नीचे उतारें, तो ये क्या हो जाएगा? 5। ऐसे ही अब फिर 5 का टेबल पढ़ें 25 तक, तो क्या किससे जाएगा बोलें? 5 5 5 ज़ा 25। इसको माइनस कर दें, 25 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहीं स्टॉप हो जाएगी डिवीजन, और ये क्वोशंट कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? क्वोशंट। याद रखिएगा ये चीज़ डिवाइडर कहलाती है। ये चीज़ जिसको डिवाइड कर रहे हैं इसको डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ जो आता है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर आखिर में, और ये कहलाता है क्वोशंट, और ये हमारा आंसर होता है। जो भी क्वोशंट आता है वही क्या कहलाता है बोलिए? तो 375 को 5 से डिवाइड करने पर 75 आएगा। अच्छा, अगर एक तरीका और भी है इसको डिवाइड करने का, 375 को 5 से डिवाइड करें तो एक तरीका ये 5 के टेबल से काटें, 5 1 द 5। अब 37 है, 5 का टेबल पढ़ो 7 तक, 5 7 द 35, 37 है, क्या कैरी होगा? नहीं, 5 7 द 35, ये 37 है, तो 35 और ये है 37, तो कैरी क्या निकलेगा? 2। 35 में 2 ऐड करते हैं तो 2 कैरी निकलेगा, वो 5 पे लगेगा तो क्या बन जाएगा? 25 पे 5 5 ज़ा 25, इस तरह से वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बन जाएगा ऊपर? 75। तो देखा आपने, यहाँ डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। तो आप कटिंग वाले स्टाइल से भी कर सकते हैं। तो ये अर्थमेटिक मीन आ गया, सिंस रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन, यही पूछा था ना उन्होंने। अर्थमेटिक मीन को सिंपली मीन भी बोलते हैं। किसका मीन है ये? मार्क्स का, नंबरों का, जो स्टूडेंट ने हासिल किए हैं, 5 स्टूडेंट्स ने। तो 5 स्टूडेंट ने जो मीन सेंट्रल नंबर हासिल किए, एवरेज नंबर, वो कितने हैं? 75 है। तो क्या सब ने 75 मार्क्स हासिल किए हैं? नहीं, सब ने 75 हासिल नहीं किए, किसी ने, बल्कि किसी एक ने भी 75 नहीं हासिल किया। दिलचस्प बात ये देखें, किसी एक स्टूडेंट ने भी 75 नंबर हासिल नहीं किए। तो फिर आंसर कैसे हो गया 75? बिकॉज इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स मार्क्स, क्योंकि ये तमाम मार्क्स की एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू है। तो या ना तो ये 66 से छोटी है और ना 90 से बड़ी है, क्योंकि कम से कम मार्क्स 66 थे और ज़्यादा मार्क्स 90 थे। लिहाजा ना ये 66 से छोटी वैल्यू आई है ना 90 से बड़ी, बल्कि दरमियान में कोई सेंट्रल वैल्यू आ गई है 75। इससे स्टूडेंट की कारकर्दगी पता चल जाती है कि जो क्लास है, जिसका टेस्ट लिया गया है या जिसका एग्ज़ाम लिया गया, वो स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में। हमने एक क्लास में बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो 70 से 79 तक मार्क्स होते हैं, याद रखिएगा, वो ए ग्रेड में फॉल करते हैं। किसमें? ए। इसका मतलब वो जो क्लास है वो किस ग्रेड की है? ए ग्रेड की क्लास है। हमारे यहाँ जो ग्रेड सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है 70 से लेकर, याद रखिएगा, 79 तक ए ग्रेड स्टूडेंट्स जो है वो उसमें फॉल करते हैं। तो ये ए ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं।
और अगर फ़र्ज़ कर लें कि 80 से ज़्यादा आ जाएँ 80 तो A1 ग्रेड के बन जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मंथली सैलरी monthly salary of 7 workers in a factory is rupees 3,000 and that of other 8 workers is rupees 3,500. Find the average monthly salary monthly salary of all the 15 workers. Yes, that is the question. लिख लें क्वेश्चन प्लीज़, आप लोग भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लिख लें और फिर साथ साथ सॉल्व भी करें। यस, सॉल्व। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स। किसी फैक्ट्री में 15 वर्कर्स की सैलरी का जिक्र है। किसी फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले कारीगर हैं, उनकी सैलरी का जिक्र है, 15 है। 7 की सैलरी 3,000 है और 8 वर्कर्स की सैलरी 3,500 रुपीज़ है। फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द 15 वर्कर्स। जो 15 वर्कर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी, अभी हमने बताया था कि एवरेज से मुराद अर्थमेटिक मीन होता है, इसको एवरेज या सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं, कि एवरेज सैलरी वर्कर्स की बताइए मंथली क्या होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन होगा उसी फार्मूले से जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या फार्मूला था सोल्यूशन में, बोलें? अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है, अर्थमेटिक मीन या एवरेज का फार्मूला, जिसको AM या x बार की अलामत से शो कर सकते हैं। तो समेशन x आएगा और अपॉन में क्या आएगा, n आएगा। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स। कितने हैं? 7 वर्कर्स। उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी दी हुई है? 3,000। अब आपके दिन में फ़ौरन सवाल आएगा, भाई एवरेज तो दिया हुआ है, तो फिर एवरेज किसका निकालें? एवरेज तो गिवन है। तो फिर आखिर में उन्होंने पूछा फाइंड द एवरेज। नहीं, वो ये जो एवरेज दिया हुआ है ये 7 वर्कर्स का दिया हुआ है, 15 वर्कर्स का नहीं है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 7 वर्कर्स की एवरेज सैलरी 3000 रुपीज़ है, तो 7 वर्कर्स की कितनी होगी टोटल सैलरी? द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 3000, ये एवरेज लिखा हुआ है। टोटल सैलरी कितनी होगी? टोटल सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स, ये आप बता सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 3 दा 21,000 रुपीज़। बस डायरेक्टली लिख दें 7 3 दा 21,000 रुपीज़। तो ये आ गई टोटल सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स। समझ रहे हैं बात को? एक वर्कर की एवरेज सैलरी 3000 है, तो 7 वर्कर्स की सैलरी कितनी हो जाएगी? 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 रुपीज़ से, तो 21,000। इसी तरह देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, 8 वर्कर्स, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो ये दी हुई है 3500 रुपीज़ एवरेज। 8 वर्कर्स में से एक वर्कर की एवरेज वैल्यू है ये 3500 रुपीज़। तो फिर 8 वर्कर्स की टोटल सैलरी कितनी होगी? तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल सैलरी ऑफ 8 वर्कर्स, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3500 से, तो इस तरह से 8 वर्कर्स की टोटल सैलरी आ जाएगी। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3500, 28,000, क्या आएगा? 28,000। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि टोटल सैलरी और 15 वर्कर्स कितनी होगी, यानी तमाम वर्कर्स की टोटल सैलरी, तो उसके लिए इनको प्लस कर लेंगे। तो टोटल सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स, क्योंकि टोटल वर्कर्स 7 और 8 15 है, तो उसके लिए क्या करना होगा? इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 21,000 और 28,000 को प्लस कीजिए, तो देखें क्या हो जाएगा। ये यही कर लेते हैं ना डायरेक्ट। 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 प्लस करेंगे 0, फिर 0 में 0 प्लस करेंगे 0, फिर 1 में 8 प्लस करेंगे तो 9, और 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो 21,000 में 28,000 प्लस करें 49,000 आ जाएगा। तो ये 15 वर्कर्स की टोटल सैलरी आ गई 49,000। अब बताइए कि इनकी एवरेज सैलरी क्या होगी, 15 वर्कर्स की एवरेज सैलरी दोनों को मिला के। तो देखें बहुत ही सिंपल सा काम है। ये असल में जो वैल्यू आई है 49,000, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स। किसकी वैल्यू है ये? समेशन एक्स की। और ये टोटल वर्कर्स कितने हैं? 7 8 को मिला के 15। तो ये किसकी वैल्यू होगी? एन की। तो टोटल वर्कर्स हैं 15, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई, और ये जो इन दोनों का सम अप है 49,000, ये समेशन एक्स हो गया। फार्मूला आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है। अब अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। अर्थमेटिक मीन को एक्स बार की अलामत से भी शो कर सकते हैं। डैट इज़ फार्मूला आप एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, समेशन एक्स और अपॉन में कौन है? एन। एक ही लाइन में कर लें, समेशन एक्स की वैल्यू आई है 49,000 और डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू कितनी है? 15। तो 49,000 को 15 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 15, दिस विल गिव यू 3,266.67 3,266.67। तो दिस इज़ अर्थमेटिक मीन या सेंट्रल वैल्यू या एवरेज सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स। इसको पैक कर देना करें और नीचे लिख दें रिक्वायर्ड, सीज रिक्वायर्ड
एवरेज सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका जवाब है। फिर से देख लें यहाँ पे स्टूडेंट्स, टोटल सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स, जो 7 वर्कर्स थे उनकी एवरेज सैलरी 3000 रुपीज़ थी और 8 वर्कर्स की एवरेज सैलरी 3500 रुपीज़ थी। तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों की टोटल सैलरीज निकाली। तो टोटल सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स के लिए क्या करेंगे, वर्कर्स की तादाद को एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से, तो 21,000 आ गया। ये एवरेज सैलरी है 7 वर्क, ये टोटल सैलरी है 7 वर्कर्स की। इसी तरह टोटल सैलरी ऑफ 8 वर्कर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वर्कर्स हैं 8 उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज सैलरी से जो 8 वर्कर्स की है 3500, तो टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी, 28,000 आ जाएगी। उसके बाद टोटल वर्कर हो गए 7 और 8 15, और इनकी जो टोटल सैलरी बनेगी इनको प्लस करने पर 49,000 हासिल हो गई। तो ये समेशन एक्स हो गया और ये एन हो गया। अब तमाम वर्कर्स की एवरेज सैलरी बतानी थी मीन, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो समेशन एक्स से मुराद टोटल सैलरी है, नेट सैलरी तमाम वर्कर्स की, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या वर्कर्स से डिवाइड कर देंगे। तो 3266.66666 आता चला जा रहा है, तो आखिर में राउंड करके 7 कर दिया। उम्मीद है आप सबकी समझ में आ गया होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।